नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो फिल्मिंग देसी। दोस्तों, बहुत सारे एपिसोड्स हमने बना चुके हैं और जो जो अभी नए हो हमारे इस चैनल में फिल्मिंग देसी में, मैं उन लोगों को गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो लोग फिल्म के ऊपर बारे में जानना चाहते हो तो दिस प्लेटफॉर्म ऑफ दिस चैनल इज़ रियली गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर फ्री में हम लोग दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मेरा मकसद ये है कि अगर सही तरीके से आप फिल्मिंग का नॉलेज आपको मिलेगा तो आसानी से आप लोग फिल्म बना सकते हो और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो और हम इकट्ठा मिलकर कोई बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए नए हो और जो लोग पुराने हो उन लोगों को पता है कि हम लोगों का एक अलग से एक चैनल है जिसका नाम है बॉन्ग वॉच। तो बॉन्ग वॉच में ज़्यादातर हमारा जो इतना कंटेंट होता है हम वहाँ पर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप वो वहाँ पर जाकर भी आप देख लो कंटेंट और उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज गाइस, आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा सेकंड पार्ट ऑफ द सिनेमाटोग्राफी का। टूल्स को लेकर हम लोग बात किए थे, लास्ट वीक में हम बात किए थे कैमरा को लेकर। तो आज होगा नेक्स्ट टू थिंग जो सिनेमाटोग्राफर का औजार है, हम बोल सकते हैं, वो है लाइट और लेंस। लाइट के बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले लेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आधार पर ही पूरा सिनेमाटोग्राफी कायम है। तो और टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक। आज का टॉपिक जो है सिनेमाटोग्राफर्स टूल्स पार्ट 2, और जहाँ पर है लाइट्स एंड लेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सिनेमाटोग्राफी को समझने के लिए कैमरे के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को मालूम पड़ गया। कैमरा का क्या होता है, अपर्चर वगैरह मैंने बता दिया था लास्ट वीक को। आज मैं बोलूँगा अबाउट द लेंस। तो कैमरा के साथ साथ लेंस का भी आपको ज़रूरी है जानना। तो एक फिल्म में जब आप फिल्मिंग करना है तो आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करेगा, बजट भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आप प्राइम लेंस या ब्लॉक लेंस यूज़ करोगे, क्या आप जूम लेंस यूज़ करोगे। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आप समझ लो, ब्लॉक लेंस क्या है और जूम लेंस क्या है। ब्लॉक लेंस का मतलब या प्राइम लेंस, एक्चुअली प्राइम लेंस नहीं है, इसको ब्लॉक लेंस ही बोलते हैं। ज़्यादातर फोटोग्राफी में हम लोग, जैसे स्टिल फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग प्राइम लेंस बोलते हैं, और वही चीज़ जब हम सिनेमाटोग्राफी के भाषा में बोलते हैं तो उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। तो क्यों इसको ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि इसका एक ही फोकल लेंथ होता है। एक ही फोकल लेंथ मतलब एक ही फोकसिंग होता है, तो उसका लेंथ भी एक होगा, मल्टीपल फोकल लेंथ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसका इमेज बहुत शार्प होता है और ये फास्ट लेंसेज होता है, क्योंकि इसका एपर्चर का वैल्यू बहुत कम है। मतलब ये बहुत बड़ा खुलेगा तो पूरा ओपन हो जाएगा तो लाइट भी ज़्यादा आएगा, तो बोके वगैरह चीज़ इससे संभव होता है, जूम से नहीं होता है। और पर्सपेक्टिव भी ऐसा चीज़ है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग आप सत्यजीत जी का फिल्म देखते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर ट्रैक मूवमेंट होता है। जहाँ पर ट्रैक मूवमेंट होगा, डॉली का मूवमेंट होगा, ठीक है, और या जीप लेकर हम सामने जाएंगे तो यहाँ पर जीप का मतलब है बेल्ट होता है कैमरा को पकड़ने के लिए। जो आप फिल्म का कैमरा अगर यूज़ करेंगे तो वैसे चीज़, तो वहाँ पर हम लोग ब्लॉक लेंस यूज़ करेंगे। तो ब्लॉक लेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पर्सपेक्टिव चेंज होता है। क्या पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ, अब आता है जूम लेंस के बारे में। मैं पर्सपेक्टिव के बारे में बात नहीं करता हूँ, जूम लेंस थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूँगा। जूम लेंस का मतलब होता है कि एक लेंस के अंदर 3-4 लेंस का फ्लेवर होता है। मतलब मान लीजिए 35, 50, 55, 70, 75, ये एक फोकल लेंथ है। तो अगर सब चीज़ को लेकर हम डाल देंगे एक लेंस के अंदर ही, तो उसको हम जूम करेंगे। जूम का पर्सपेक्टिव उतना नहीं होता है। कैसे हो सकता है, एक प्राइम लेंस या ब्लॉक लेंस में जितना शार्पनेस होगा, जितना पर्सपेक्टिव आएगा, इसमें नहीं होगा। मान लीजिए कि एक चीज़ को मैं जूम के थ्रू भी शूट कर रहा हूँ और डिफरेंट 3 प्राइम लेंस लेकर भी शूट कर रहा हूँ, उसका फिल्मिंग का जो फ्लेवर या शार्पनेस वो डिफर करेगा ज़रूर। जूम लेंस हम वहीं पर यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि हम वाइल्ड लाइफ का शूट कर रहे हैं या कोई वाइल्ड क्रिएचर्स को शूट कर रहे हैं जहाँ पर हमको दूर में रहना पड़ेगा, तब वहाँ पर हम एक जूम लेंस डाल देंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा बार बार, क्योंकि वो बहुत फास्ट चीज़ है। तो अगर हम अलग अलग प्राइम लेंस या ब्लॉक लेंस यूज़ करेंगे उसमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हम मिस हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा जूम है कि विद द on the basis of our requirements we can easily maneuver from handle from one focal length to the another one।
ये सुविधा है। नहीं तो प्राइम लेंस में अगर हम डालेंगे तो उसमें हमको अलग खोलना पड़ेगा, फिर एक अलग से लेंस लगाना पड़ेगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिल्म बना रहे हो कहीं, मतलब ऐसे नॉन फिक्शन फिक्शन बना रहे हो वहाँ पर, तो आपका आप ये यूज़ कर सकते हो। मतलब आप नॉन फिक्शन बना रहे हो तो वहाँ पर मतलब कोई अगर ड्रामा वगैरह सीरियल वगैरह ये बना रहे हो तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। हम सेट करते हैं तो वहाँ पर हम लेंस चेंज करेंगे तो प्राइम लेंगे। और आप देखना कि सत्यजीत रे जी का अगर आप फेलुदा वगैरह देखो तो वहाँ पर ट्रैक मूवमेंट ज़्यादा होता है, वो लोग ब्लॉक लेंस ही कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो ट्रैक यूज़ करते हैं। तो अभी टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पर जूमिंग आ चुका है, बहुत बढ़िया बढ़िया जूम लेंस से होता है, क्रेन से हो रहा है, तो वहाँ पर जूमिंग यूज़ करते हैं। लेकिन इस डिपेंड्स, अभी मैं बोल रहा हूँ आप कौन सा फिल्म बना रहे हो, इसको वो आपके ऊपर निर्धारण होगा कि आप कैसे काम करोगे। तो ये था थोड़ा बहुत लेंस के ऊपर। लेंस के ऊपर अगर और भी अगर वीडियो चाहते हो तो आप हमसे बता सकते हो, वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस होता है, मेरे पास बहुत सारे लेंसेस हैं, प्राइम लेंस, ब्लॉक लेंस के साथ साथ जूम लेंस भी है। ये डिपेंड करता है मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं शूट करता हूँ फिल्म के मैं 35mm में शूट करता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉप बॉडी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं 35 यूज़ करता हूँ। इस नियर अबाउट 50mm के करीब होता है, बिकॉज 50mm इज नॉर्मल लेंस, दिस इज नॉर्मल लेंस। 1.8 एक स्टॉप में मैं यूज़ करता हूँ। अमेजिंग लेंस 35mm DX मैं निकॉन का यूज़ करता हूँ। तो आप डिपेंड करता है, तो मेरा तो ऐसा कोई ये नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं हमको यही कैमरा ही चाहिए, ये चाहिए, डिपेंड करता है। मैं तो मोबाइल में भी शूट करता हूँ। ये था लेंस के ऊपर। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, जो कि लाइट, जो कि सिनेमाटोग्राफी का एक बेस है। अगर आपको लाइट समझना नहीं आएगा तो आप सिनेमाटोग्राफर नहीं बन पाओगे, बिकॉज इट्स द मोस्ट प्राइमरी थिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी। चलिए तो शुरू करते हैं लाइटिंग के टॉपिक के ऊपर। सो दोस्तों, लाइटिंग के बारे में जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा, ज़्यादातर 3 तरीके का लाइटिंग का फंडा होता है, हमको उसको 3 पॉइंट लाइटिंग कहते हैं। तो इसमें 3 चीज़ है, एक है की लाइट, एक है फिल लाइट और एक है बैक लाइट। ठीक है, तो मैं अभी आप जो देख रहे हैं मैंने 2 पॉइंट लाइटिंग का यूज़ किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी डे में शूट हो रहा है, तो इसलिए मेरा थोड़ा बहुत डे लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले आप 3 पॉइंट लाइटिंग समझ लीजिए। 3 पॉइंट लाइटिंग का मतलब होता है की लाइट। की लाइट का क्या है? की लाइट ज़्यादातर आपके कैमरा के बाहर 45 या 35 एंगल के तरफ में रहेगा, और ये की लाइट होगा सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइट, उसका लाइट कुछ ज़्यादा होगा। पावरफुल का मतलब होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये ज़्यादा लाइट होगा। उसके साथ साथ सामने से मेरे फेस के ऊपर जो लाइट आ रहा है, यहाँ पर मैंने की लाइट और फिल लाइट को पंच करके दिया है। ये मेरा अलग से लाइटिंग सिस्टम है। जब एडवांस लेवल पर चले जाएंगे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे यहाँ पर जो लाइट दिखा दे रहा है, दिस इज बेसिकली या फील लाइट, लेकिन वो आ रहा है, मैंने ऐसे जगह पर लाइट को प्लेस किया कि इट गिव्स मी द टोन ऑफ द की एज वेल एज अ फील लाइट। ठीक है, और मैंने ऐसे जगह पर लाइट को रखा है कि वहाँ उसका कुछ पोर्शन में एज अ की करके लग रहा है और कुछ पोर्शन मेरे पीछे जा रहा है। इट्स एक्टिंग लाइक अ बैक लाइट। तो मेरा ज़्यादातर जो लाइट बहुत पावरफुल है उसको मैंने पार्ट की लाइट कर दिया और पार्ट फिल लाइट कर दिया, ऐसे करके बनाया है। ठीक है, और मेरे सामने एक लाइट है, जो लाइट मैं जिसको लाइट को बाउंस किया, कि एक्चुअली उसका पावर ज़्यादा है, मैंने उसको बाउंस करके उसको लाइट का इंटेंसिटी को कम कर दिया। ठीक है, उसको मैंने यूज़ किया एज अ बैक लाइट एज वेल एज फिल लाइट, क्योंकि हमको इधर भी पोर्शन, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो मेरा ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क हो सकता है। आप देखना चाहते हो, मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, देखिए टोन चेंज हुआ ना, मैंने जस्ट घुमा दिया, अब दिखा रहा है कि यहाँ पर मेरा कुछ ज़्यादा लाइट है और इधर कम है, मतलब बैलेंस हो गया। मैंने घुमा दिया और शैडो भी पीछे आ चुका है, क्योंकि वो उसको पूरा मैंने आउट कर दिया। एक्चुअली इज़ नॉट वर्किंग, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दे रहा है मेरे मुंह के ऊपर। अब मैं इसको फिर पहले जगह पर घुमा रहा हूँ। देखिए फिर मेरे यहाँ पर थोड़ा सा लीट अप हो चुका है,
पीछे पर की बैकग्राउंड भी सही दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने और एक लाइट यूज़ नहीं किया। एक्चुअली जो बैकग्राउंड एक्चुअल होता है वो मैंने दिया नहीं, क्योंकि बिकॉज अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे यहाँ से भी और एक लाइट आ रहा है बाहर से, तो मैंने उसको यूज़ किया। तो दिस इज लाइटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइटिंग। देखिए लाइटिंग तो मैं ऐसे आपको लाइटिंग सिखा नहीं पाऊंगा। लाइटिंग सीखने के लिए इज रिक्वायर्ड ऑफलाइन कोर्स में आ सकते हो, आप फ़ोन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी सीखने के लिए आपको लाइट जानना बहुत ज़रूरी है। आज लाइट इतना तक, मैं इसको शायद बाद में कंटिन्यू करूँगा क्योंकि और भी कुछ बोलना है। तो ये था मेरा 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम, मतलब 3 दिशाओं से आएगा लाइटिंग। अब एक चीज़ होता है 4 पॉइंट लाइटिंग भी होता है, मतलब मेरा पीछे एक बैकग्राउंड लाइट रहेगा, सामने मेरे ठीक कैमरा के 35 या 45 एंगल के बीच में मैं की लाइट डाल दूंगा और फील्ड लाइट होगा, और एक लाइट होगा मेरे यहाँ के इस ऊपर में, क्योंकि मैं उस लाइट को बाउंस किया तो यहाँ पर भी कुछ लाइट आ रहा है। अगर मान लीजिए नाइट का सीक्वेंस होता तो यहाँ पर डार्क शेड आ जाएगा। डार्क शेड आने के लिए अगर मैं एक लाइट को ऊपर से मैं डाल दूंगा, वो एक्चुअली ऐसे होता है तो मेरे यहाँ पर लीटर होगा, हेयर के लिए चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द 4 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम। मान लीजिए कभी कभार लाइटिंग को मैं नीचे से भी आता है, जब नीचे से आएगा तो यहाँ पर लाइट देखिए यहाँ पर शेडो आ रहा है, बिकॉज मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अगर ये फिल्म होता तो डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पर एक फुटेज आपको दिखाऊंगा। ये उपेक्षा का फुटेज है जहाँ पर मैंने लाइट को यूज़ किया। लाइट का मतलब एक फ्लेम को हमको क्रिएट करना था, वो क्रिएटेड है लाइट। ये कहीं जैसे वो कैंडल का जो लाइट होता है ना, उस टोन को मैंने क्रिएट किया था थ्रू केल्विन वैल्यू को चेंज करके। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग को वाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर के बारे में नहीं होता है। हमारा एक एपिसोड होगा वाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर के बारे में, बिकॉज दैट इज बेसिकली मोस्टली द एडिटिंग पार्ट। बट मुझे लगता है कि एक सिनेमाटोग्राफर को वाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये जानना होगा। तो अभी यहाँ पर मैं जितना भी लाइट आप देख रहे हो, बेसिकली इस कलर टेम्परेचर ये बहुत ही ज़्यादा है, केल्विन वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसी भी मिलता लाइट टोन, ठीक है, ब्लूइश टोन दे रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को होगा कि यार क्या तुम आप बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन एक्चुअली ये है कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस दोनों एंटागोनिस्टिक है। इसके ऊपर मैं पूरा चर्चा करूँगा, हमारे सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में होगा, जहाँ पर डिफरेंस मैं बताऊँगा केल्विन और कलर टेम्परेचर। केल्विन मतलब कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस के ऊपर क्या रिलेशन है। बहुत बंदे को तो ये पता ही नहीं है, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि यू मस्ट नो द थ्योरी। अगर आपको थ्योरी अच्छा से मालूम नहीं होगा तो यू कैन नॉट अप्लाई इट। हाँ, अप्लाई के टाइम पर कभी कभार आप थ्योरी को ध्यान करोगे तो शायद आप डिस्टॉर्शन हो सकते हो, आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं आएगा, बट वो अलग बात है। लेकिन थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी नहीं जानोगे तो आप लाइट क्रिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। मोस्टली में हम लोग फिल्म में तो पूरा ड्रामेटाइज में हम लोग सेट तैयार करते हैं, हम फिल्म बनाते हैं, तो इसलिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी। तो थ्योरी के लिए क्या करना होगा? थ्योरी के लिए फिल्मिंग देसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिल्मिंग देसी को देखना पड़ेगा। अगर फिल्मिंग देसी नहीं देखना चाहते हो तो कहीं पर भी जाकर आप सीखो, बिकॉज ये ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइट्स एवरीथिंग। ये एक साइंस है जो आर्ट में यूज़ होता है। एनीवेज इतना तक आज के लिए। मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड्स विल टॉक समथिंग मोर ऑन अदर टॉपिक्स। अब तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, बाय, टेक केयर। और मैं जो बोलता हूँ शब्बा खैर।